पहले अपने देश की सेवा करी 17 साल। उसके बाद में सोच के आए थे कि जिस प्रकार से हमने बॉर्डर के ऊपर देश की सेवा की, अगर समाज में जाकर हमारे को मौका मिलेगा तो समाज की सेवा इतनी करेंगे कि समाज में एक अलग से पहचान होगा, हाँ ये भी कोई समाज सेवा इस प्रकार से भी करी जा सकती है। उसी हरियाणा के शेर मीडिया देखने वाला भाई प्रीतम नागरिक राम राम। आज भाई आपकी मुलाकात करवाऊंगे दम्बल फौजी भाई थे जो कि फौज में भी रहे हैं भाई, लोगों के बीच में रह कर भाई उनके लिए मतलब सेवा का भाई मौका दे रहे हैं, तो उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे भाई। राम राम जी। राम राम भाई, आपके चैनल के सारे दर्शकों को भी मेरी तरफ से राम राम जी। हमारे दर्शक आपका नाम गोवान जिला के बारे में जानना चाह रहे हैं। मेरा नाम है दम्बल फौजी और गांव पीपली है मेरा, और डिस्ट्रिक्ट सोनीपत हरियाणा से ताल्लुक़ रखता हूँ। जी, आपको मतलब लोगों के बीच में रह कर सेवा करने का मतलब मौका मिल रहा है, तो आपको कैसा फील होता है? सेवा करने का मौका देखो अभी मिला है। पहले अपने देश की सेवा करी 17 साल। उसके बाद में सोच के आए थे कि जिस प्रकार से हमने बॉर्डर के ऊपर देश की सेवा की, अगर समाज में जाकर हमारे को मौका मिलेगा तो समाज की सेवा इतनी करेंगे कि समाज में एक अलग से पहचान होगा, हाँ ये भी कोई समाज सेवा इस प्रकार से भी करी जा सकती है। उसी लाइन पर हम अपने भाईचारे के साथ मिलकर सेवा करने की इच्छा है। जी, ये लोगों की जो आप मतलब जो गरीब घर की जो लड़कियां हैं उनकी शादी भी करवा चुके हो आप, तो उनमें मतलब रह गए मतलब कैसा फील होता है? एक दूसरे गरीब आदमी की सेवा करके आपको कैसा लगता है? देखो ये बहुत ज़रूरी है। बहुत परिवार है, बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारी विधवा औरतें ऐसी मिलती है हमारे को जिसके घर वाला मतलब मान ले किसी बीमारी से या किसी एक्सीडेंट से या ख़त्म हो जाते हैं, और उसके पीछे कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, ना उनका ज़मीन होती, नहीं कोई कमाने वाला होता, तो उनको मुश्किल हो जाती है कि हम अपनी बेटी को की शादी किस प्रकार से करें या हम अपने लड़के की शादी किस प्रकार से करें। तो उसके लिए हमने एक अलग अलग हमारे बहुत सारे संगठन बने हुए हैं। जैसे भाई शिकारा के साथ हमारा संगठन जुड़ा हुआ है, एक हमारा एक भाईचारा एकता संगठन बनाया हुआ, फौजी भाइयों का मैंने संगठन बनाया हुआ है। इस प्रकार से बहुत सारे संगठन बनाए हुए हैं जिसके साथ हम थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करते हैं और उनसे किसी भी परिवार की सहायता के लिए, किसी परिवार के मान ले कोई बच्चा खेलने वाला उसके लिए, किसी बच्चे की गुड़िया की शादी करनी है उसके लिए, जैसे हमारे को पता लगता है, हमारे को लगता है कि जायज़ है इस परिवार की सहायता करना, इस बिटिया की शादी के हेल्प में करना, तो हम कोशिश करते हैं। और जब हम कोशिश करते हैं तो हमारे साथ और भी जो भाई जुड़े हुए हैं, जो समाज में हमारे को देखते हैं, फॉलो करते हैं, वो भी वहाँ पहुँचते हैं और उस अच्छे से उसको शादी निमट जाती है और हमारे को बहुत अच्छा लगता है। जी, आपने ये जो रक्तदान शिविर लगते हैं आप उनमें भी योगदान देते हो, उनके बारे में आपका क्या मतलब मन में विचार है कि भाई मैं भी रक्तदान लगाऊं, शिविर लगाऊं, लोगों की सेवा करूं? देखो रक्तदान की तो मैं अपने को बताता हूँ। मैं 1992 में रक्तदान स्टार्ट कर दिया था मैंने। आज जब आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, मैं 106 बार रक्तदान कर चुका हूँ। और रक्तदान एक ऐसी चीज़ है जिसको आप कहीं से भी पेड़ से नहीं तोड़ सकते, किसी फैक्ट्री से बना सकते, इंसान का काम आता है। और रक्तदान एक ऐसी चीज़ है कि जिसको डॉक्टर भी, कोई मरीज का एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल में चला गया और डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते हैं, और डॉक्टर भी एक बात बोलते हैं, अगर किसका ब्लड ज़्यादा निकल गया तो भाई साहब है कि इसके लिए रक्त की बंदोबस्त करो आप। तो उस टाइम पर हम डॉक्टरों से भी बड़े हो जाते हैं जब हम किसी का परिवार को जाकर रक्तदान करते हैं या किसी परिवार की जाकर हेल्प करते हैं या कहीं से भी हमारे साथी दोस्त करते हैं रक्तदान, तो बहुत अच्छा लगता है, अच्छा महसूस होता है। और रक्तदान तो हर आदमी को हर 3 महीने में, मैं बोलता हूँ हर 18 साल से ऊपर जिसकी एज होगी, हर 3 महीने के अंदर रक्तदान करना चाहिए। और जहाँ पर इमरजेंसी होती है वहाँ ज़्यादा करना चाहिए, ना कि मैं बोलता हूँ कैंपों में तो करना ही चाहिए, क्योंकि कैंप भी जैसे कहीं शॉर्टेज हो जाती है तो हमारे को ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमारे को ज़रूरत पड़ गई भाई सोनीपत में ब्लड की ज़रूरत है, वहाँ को कैंप नहीं लग रहा है, लेकिन हमारे जानकारी इतने हैं कि हम वहाँ को उस ब्लड बैंक में फ़ोन कर देते हैं, भाई साहब हमारे को 1 यूनिट चाहिए, 2 यूनिट चाहिए, तो हमारे को ब्लड मिल जाता है। फिर हम उनको आप जैसे भाइयों को बोलते हैं भाई साहब वहाँ रक्तदान करो, आप करो, तो बहुत अच्छा दिल को महसूस होता है। जी, आप आरत शिकारा भाई के भी साथ काम करते हो, मतलब उनके साथ काम कर कर आपको जो टीम एक सर्कल बन रहा है आपका, उनके साथ काम कर कर कैसा लग रहा है? देखो पहले जब मैं पेंशन आया तो उसके बाद मैं जैसे सोचा भाई किस प्रकार से समाज हित में समाज के साथ जुड़कर किस प्रकार से हम सामाजिक कार्यों के लिए कर सकते हैं। जैसे हमने नेट वगैरह में चलते रहे, सोचते रहे कौन अच्छा काम कर रहा है, किसके साथ लग के काम करना चाहिए। तो हमारे सामने ऐसे सोशल मीडिया पे या ऐसे जानकारी में पता लगा कि एक हर शिकारा भाई साहब भी हैं, तो उसको फॉलो किया, कुछ दिन देखा, फिर उसके साथ में चलना शुरू किया। तो उसके साथ में जब हमने चलना शुरू किया तो देखा कि बिल्कुल ऐसा लड़का है कि जिसके अंदर कोई छल कपट तो है ही नहीं।
आदमी के साथ रहने से, एक बार 2 बार 4 बार 10 बार रहने से पता लग जाता है कि ये आदमी क्या करना चाहता है, क्या करना है। उसके अंदर छल कपट नशा पता कुछ है ही नहीं। हम मानते हैं उससे हमने शिक्षा ली है। हमारे से वैसे छोटा है, हमारे को अपना बड़ा भाई मानता है, वो हमेशा अपने बाप समान मानता है सरकार हमारे को। लेकिन उसके साथ में रहकर ये देखा है कि समाज हित का, समाज के कार्य किस प्रकार से करे जा सकते हैं। उसके लिए अपनी घरवाली को छोड़कर बाकी जितनी भी समाज में माताएं हैं, बहनें हैं, उसके लिए बहनें हैं और बड़ी हैं तो माताएं हैं। उससे हमने ये सीखने को मिला और उसी के सारे हम इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। वो हमारी एक टीम है, जो हर शिकारा टीम है, वो भी हमारी एक टीम है और उसको भी हम एक बहुत अच्छा उदाहरण रखते हैं उस टीम के अंदर भी। जी एक सवाल और था, जो कि अपनी जो गौ माता है ये अपने सड़कों पे भी घूम रही हैं भाई। एक्सीडेंट हो जाता है, को गाड़ी वाला भगा जाता है और कुरुडियों पे मतलब अच्छा बूंदा खा के उनकी मतलब भाई जान आने को भी खतरा रहता है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? उनके लिए भी कुछ ना कुछ सुविधा कर देनी चाहिए। देखो, जो रोड पर गायें घूम रही है ना, इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेवार हैं जो ये बाहर से गायें आई हुई हैं, जो अपने बोलते हैं बागड़ी वगैरह आए हुए हैं ना। ये क्या करते हैं, गाय को तो अपने पास रखते हैं, क्यों गाय तो आगे जाकर दूध देगी। और बछड़े को ज़्यादातर तकरीबन आप देखना रोड के ऊपर जो घूमते हैं, 80% मतलब ये बछड़ी या बैल मिलेंगे, जो सांड बोलते हैं इसको। और रोड के ऊपर आप घूमोगे तो 95% वही राजस्थानी गायें हैं। अपनी देसी गायें कोई भी नहीं है, जर्सी गायें कोई भी नहीं है, मतलब जो दूध देने वाली गाय कोई भी नहीं है। तो सबसे बड़े जिम्मेवार ये जो अपने बागड़ी जो गायें लेकर आए हुए हैं, जो हमारे एरिया में रहते हैं, मानते हैं हम वो हमारे को लिए दूध की सप्लाई करते हैं, लेकिन सबसे बड़े जो रोड के ऊपर गायें घूम रही हैं, इसके लिए जिम्मेवार सिर्फ वो बागड़ी हैं। जी भाई। तो जी एक अपने जो पीपड़ी गांव के जो बच्चे हैं उनकी भी जी एक फरमाइश थी कि भाई गांव में कोई अच्छा खेलने के लिए स्टेडियम हो, अच्छा ट्रैक हो, अच्छा खाड़ा हो। वे भी चाहते हैं कि भाई हम भी मतलब फौज में जाकर मतलब देश की सेवा करें। तो उनके लिए भाई अच्छे ट्रैक की सुविधा के लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखो, आप जानते भी होंगे, नहीं तो गांव में पूछ लेना। आज से 4 साल पहले मैंने गांव के शिव मंदिर के अंदर ट्रैक बनवाया था मेहनत करके ने, और लगातार 3 साल दौड़ प्रतियोगिता भी करवाई, जो 26 जनवरी को हर साल होती है। अब की बार भी 26 जनवरी को दौड़ प्रतियोगिता हमारे गांव में फिर होने वाली है, जिसको गांव के नौजवानों का भी सहयोग मिलता है। लेकिन जो टही बात है, गांव में उसके स्टेडियम भी बन सकता है। हमारे गांव में जो शहीद दलबीर सिंह स्टेडियम है, उसके अंदर बहुत बड़ा ग्राउंड पड़ा है। अगर गांव के सरपंच वगैरह, पंचायत वगैरह चाहे, बहुत अच्छा स्टेडियम का निर्माण हो सकता है। गवर्नमेंट के लिए कोई मनाही नहीं है, गवर्नमेंट नहीं देगी स्टेडियम। सिर्फ अपनी गांव के ग्राम की पंचायत को एक रेजोल्यूशन पास करके और हर बार किसी खेल मिनिस्टर के पास, किसी के पास जाकर ना उसके पास रेजोल्यूशन देना पड़ेगा। हमारे पास ग्राउंड है, जगह है, वहाँ ट्रैक बन सकता है और बहुत जल्दी बन सकता है। इसके लिए कोई जगह एक्वायर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ट्रैक बन सकता है बच्चों के लिए। जब से मैंने पिछली बार 4 साल पहले जब दौड़ प्रतियोगिता शुरू करवाई था हमारे गांव के अंदर, एक भी बच्चा दौड़ने वाला उससे पहले नहीं था। 4 साल पहले की मैं अपने गांव के बताता हूँ हकीकत है। और 4 साल के बाद में जब से मैंने वो ट्रैक बनवाया, थोड़ा बहुत बच्चों में गेम के प्रति रुचि बढ़ी है, तो उसके बाद में कम से कम 8 से 7 बच्चे तो फौज के अंदर भर्ती हो चुके हैं गेम की तरफ से। उसके बाद में भी कम से कम 40 से 50 बच्चे अभी भी कहीं ना कहीं यहाँ वहाँ दौड़ने के लिए जाते हैं। और कई बच्चे तो इतने अच्छे चल रहे हैं अपने एरिया के अंदर, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, भिवानी, जींद, यहाँ तक दौड़ने के लिए जाते हैं और आज गाँव का नाम अच्छा आगे चला रखा है अभी। जी भाई। तो जी ये आजकल के जो नए बच्चे हैं, युवा अपने नए यूथ हैं, वो नशे की ओर ज़्यादा जा रहे हैं, ना कि मतलब अच्छी राह के उसमें नहीं जा रहे, अपने मतलब नशे पते में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। उनके बारे में उनको आप क्या मतलब सीख देना चाहोगे उनको? बच्चों को तो देखो, जब उनको कुछ प्लेटफार्म नहीं मिलेगा ना, जब कोई प्लेटफार्म नहीं मिलेगा तो बच्चा नशे की तरफ चलेगा। नशे की तरफ चलेगा, नहीं तो कोई छोटे काम के लिए चलेगा। जब उसको मान ले जैसे दौड़ का ट्रैक है या खेल के लिए कोई, जैसे गांव के अंदर अगर एक जिम वगैरह हो जाए, ओपन जिम हो जाए या वैसी जिम हो जाए, लाइब्रेरी वगैरह हो जाए, तो गांव के बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिसके अंदर आप अभी शाम को चले जाना, पूरे गांव का यूथ एक जगह जाकर प्रैक्टिस करता है या खेलता है या कुछ ना कुछ करता है। हमारे गाँव के अंदर नहीं तो लाइब्रेरी है, नहीं स्टेडियम वगैरह की सुविधा है, नहीं जिम वगैरह की सुविधा है। मतलब ऐसा कुछ गांव के लिए तो जो बच्चों के लिए लाइन चाहिए ना, प्लेटफार्म चाहिए, वो नहीं है। और जब वो गांव के बच्चों के लिए जो प्लेटफार्म मिल जाएगा ना, अगर हम यहाँ जाकर ना गेम कर सकते हैं। जैसे गांव का पे देखो सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल ख़त्म होते जा रहे हैं
और प्राइवेट स्कूल ऊपर होते जा रहे हैं। हमारे गरीब से गरीब परिवार के लिए जो 50 रुपये अपने खाने के लिए नहीं कर सकता, वो 1500 रुपये 2000 रुपये एक बच्चे के लिए प्राइवेट स्कूल के लिए फीस देता है। देता कि नहीं देता है? अगर मैं बोलता हूँ, अगर कोई भी एक गांव के अंदर जैसे प्राइवेट स्कूल है, एमडी स्कूल है अपने गांव के अंदर, इस एमडी स्कूल के अंदर भी अगर गांव चाहे तो बहुत ऊपर लेवल तक जा सकते हैं। गांव के पूरे गांव के बच्चे को बाहर ना भेज कर, गांव में इतने अच्छे अच्छे बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, जो बाहर पढ़ाने के लिए जाते हैं। कोई 8000 में जाता है, कोई 10,000 में जाता है, पढ़ाने के लिए भी जाते हैं, पढ़ने के लिए भी जाते हैं। वो गांव से जो आदमी जो पढ़ाने के लिए जा रहे हैं लड़के, उनका टेस्ट लो। जो अच्छे बच्चे हैं उनको अपने गांव के अंदर ही रखो ना, पढ़ाने के लिए भी। और जो हम अपने बच्चों के लिए 2000 रुपये खर्च कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल में, हम क्यों नहीं 1000 रुपये यहाँ दें? उस मास्टर का भी फीस निकलेगी, उस स्कूल को भी ऊपर बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट का भाड़ा बचेगा। गांव के जो बुजुर्ग हैं वो अपने गांव के अंदर जाके देख सकते हैं कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। अब कोई बच्चा हसनगढ़ जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई खरखोदा जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो गांव के अंदर गांव के ही विकास हो सकता है। अगर ये गांव का एक साथ मिलकर एक काम करना चाहें तो क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। जी भाई। तो जी आपने कई मतलब रक्तदान के भी शिविर लगवा रखे हैं और दूध कंपटीशन भी आप करवा रहे हो, तो कब होना है वो दूध कंपटीशन, एक बार हमारे दर्शकों और बता दें। देखो, ये जब जैसे आप बोलते हैं हरियाणा में देश में देश हरियाणा जी दूध दही का खाना, तो कई होते हैं। कोई ताश का कंपटीशन करवा रहा है, कोई ट्रैक्टर खींचने का कंपटीशन करवा रहा है, कोई दारू का कंपटीशन करवा रहा है। तो हमने सोची कुछ न कुछ अच्छा ही करें हरियाणा की, जिससे हरियाणा की पहचान वर्ल्ड में अच्छी से हो। उसी को देखते हुए पिछले साल अपने दीपावली के अंदर अपने गांव पिपली में चूरमा कंपटीशन करवाया था, जिसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। और हरियाणा में अलग अलग जगह पर काफ़ी कंपटीशन हो चुके हैं और आगे भी पेंडिंग है, जो होने वाले हैं अभी कुछ दिन बाद में। उसी मुहिम को कामयाबी देखते हुए अभी 1 नवंबर हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य पर अपने खरखोदा के अंदर प्रताप स्पोर्ट्स स्कूल है, जो बहुत मान्य प्रताप स्पोर्ट्स स्कूल है। ये अपने एक सोमबिरारिया भाई साहब हैं, वो भी इसी बच्चों के गेम में खिलाड़ियों के प्रति बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सोमबिरारिया भाई साहब हैं, उन्हीं की ये सोच थी कि भाई साहब एक बार जैसे चूरमा कंपटीशन हुआ था, क्यों नहीं एक दूध का कंपटीशन रख कर देखा। उन्होंने हमारे से सलाह ली, तो महा भाई बहुत अच्छा काम है। अच्छा काम तो कभी भी कर लो, कहीं भी कर लो, उसकी रिस्पॉन्स अच्छा ही मिलेगा। और 1 नवंबर को हरियाणा के दिवस के उपलक्ष्य पर खुदा के अंदर दूध का कंपटीशन हो रहा है। जो सबसे ज़्यादा दूध पिएगा उसको 5100 रुपये, 3100 रुपये और 2100 रुपये इनाम होगा। और प्योर भैंस का दूध होगा और निखड़ू दूध होगा। अगर कोई कहेगा कि हमारे को गर्म चाहिए तो उसको गर्म भी मिलेगा, और कोई कहेगा हमारे को मीठा चाहिए तो वहाँ मीठा भी रखा हुआ मिलेगा। दूध का दूध और इनाम का इनाम। आओ, सबके लिए खुला ओपन चैलेंज है। आओ भाई, और दूध भी पियो और इनाम भी जीतो। तो मतलब हमारे दर्शकों ना जी, आप क्या कहना चाहोगे, जो मतलब और दर्शक देख रहे हैं उनके बारे में क्या कहना चाहोगे आगे बढ़ने के लिए, अपने देश के भविष्य के बारे में उनको क्या समझाना चाहोगे? जो हमारे नए यूथ हैं उनके बारे में क्या सीख देना चाहोगे? यूथ को तो क्या सीख देना, यूथ को यही सीख देना है, सुबह जब उठते हो और शाम को जब सोते हो, किसी का बुरा मत सोच कर सो। शाम को सोते हो तो ये सोच, जब आप सुबह उठोगे तब ये किसी का नहीं सोचोगे पूरा दिन, मैंने आज किसी का बुरा नहीं करना। तो शाम को जब आप सोओगे तो आपको अच्छी नींद आएगी, ये सोचोगे कि आज देखो मेरा दिन कितना अच्छा गया, मैंने किसी का बुरा नहीं सोचा। जब आप किसी का बुरा नहीं सोचोगे तो पृथ्वी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको बुरा कोई सोचने वाला होगा। अपने माँ बाप की अच्छे से सेवा करो। जब हम अपने माँ बाप की सेवा करेंगे तो यूथ को, हमारे आने वाले बच्चे देखेंगे कि ये मेरा पापा जब अपने माँ बाप की सेवा कर रहा है तो हमारे को कहाँ जाना है। अब हम क्या करते हैं अपने बच्चों को छोड़ के लिए, क्या एक छोटी सी बात और मैं बताता हूँ। जैसे अपने समाज बहुत नीचे जा रहा है माँ बाप की सेवा के लिए, क्या बहाना बनाते हैं कि हमारे को अपने बच्चे पढ़ाने हैं, इसलिए हम अपने बच्चों को लेकर सोनीपत चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, यहाँ चले जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं और अपने माँ बाप को अपने घर पे छोड़ जाते हैं। वो बच्चा क्या देखता है? वो बच्चा भी तो यही देख रहा है ना, ये माँ बाप मेरे लिए, तो माँ बाप को छोड़ के आ गए, तो वो बच्चा भी 110% आपको छोड़ेगा। जब आप अपने माँ बाप को छोड़ रहे हैं, माँ बाप की आप सेवा नहीं कर रहे, तो वो बच्चा भी आपको छोड़ेगा। अगर धरती के ऊपर आपको किसी का आगे हाथ जोड़ना है तो अपने माँ बाप के आगे हाथ जोड़ो सबसे पहला। अगर आप अपने माँ बाप के आगे हाथ जोड़ते रहोगे तो सर दुनिया के अंदर आपको कोई ताकत आपको कामयाबी को नहीं रोक सकती। ये मेरा दावा है, मेरा चैलेंज है, मेरा अपना आप अनुभव और आप बीती है ये। धन्यवाद। तो जी मतलब जो भर्ती की तैयारी कर रहे हैं फौज में, आप तो मतलब देश की सेवा भी कर रहे हो फौज में,
और तो मतलब मैंने यूथ को क्या समझाना चाहोगे भाई, कैसी प्रैक्टिस होनी चाहिए बच्चों की, मतलब फौज में लगने के लिए कितनी शिक्षा की ज़रूरत है और कितनी मेहनत की ज़रूरत है जी? टारगेट, सबसे पहले टारगेट मेरे को करना क्या है। जब बच्चे का टारगेट सेट हो जाएगा ना कि मेरे को फौज में जाना है, और उसी हिसाब से जब वो उसके जब सुबह अलार्म भरना छोड़कर अपने आप उठना शुरू हो जाएगा ना, तो बच्चा कामयाब होगा। और हमने अपने गांव में भी देखे हैं, कई बच्चे ऐसे सेलेक्ट हुए हैं जिसको बचपन से ये सपना था कि मैं फौज में जाऊंगा। जैसे हमारा भी सपना था कि फौज में जाऊंगा मैं, और वो सपना साकार होता है। मन को दो प्रकार से मत लेकर चलो, मैं फौज में भी चला जाऊंगा, मैं ITI भी कर लूँगा, मैं पुलिस में भी चला जाऊंगा, मैं यहाँ भी चला जाऊंगा, मैं वहाँ भी चला जाऊँगा। चारों तरफ हाथ पैर ना मार कर एक टारगेट सेट करके आप IPS का भी टारगेट सेट करोगे ना तो IPS में ही जाओगे। टारगेट सबसे ज़रूरी है। अगर आपने फौज में जाने का टारगेट सेट कर लिया तो आपको पता लग जाएगा कि आपको दौड़ना कितना है, आपको वज़न कितना चाहिए, आपको छलांग कितनी लगानी है, मतलब सब कुछ अवेलेबल है। बस वो है कि आपको टारगेट सेट करना पड़ेगा और टारगेट को क्रैक करना पड़ेगा। आपको कोई भी कामयाब होने से कहीं से भी नहीं रोक सकता। तो जी हमारे चैनल को लास्ट में क्या कहना चाहोगे? मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि न्यूज़ बनाओ, अच्छी बनाओ, मेहनत करते रहो। किसी के प्रति ये मत सोचो कि ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है। आपको जो अच्छा लगता है उसको दिखाओ, आपको जो खराब लगता है उसको मत दिखाओ, रोक दो। समाज के अंदर जब तक आप अच्छा दिखाते रहोगे, अच्छा समाज के प्रति चैनल को चलाते रहोगे, तो आपके फॉलोअर भी देखते रहेंगे कि इस चैनल को हमारे देखने से ये फ़ायदा है, इस पर जब भी कुछ दिखाया जाएगा तो अच्छा ही दिखाया जाएगा। और बाकी आपको शुभकामनाएं, धन्यवाद भाई। हरियाणा के शेर मीडिया देखने वाला ना भाई प्रीतम नागर की राम राम भाई। ऐसे ऐसे हरियाणा के शेरा था भाई, आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे।